96 से ही आज तक इस ओवरब्रिज पर राजनीति करना, एमपी बनना, दुष्प्रचार करना, लोगों को गलत गलत बात कह कर के टालते रहना, यह हमारे जो वर्तमान सांसद दिनेश चंद्र यादव जी हैं उनका यह काम है। करते अगर अपनी क्षमता का आकलन आपने मेयर चुनाव में तो कर ही लिया, अगर क्षमता का सही आकलन करना है तो सिमरी बख्तियारपुर का आप सींचे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़के देख लीजिए। अगर 10,000 भी वोट आप ले आए तो समझेंगे कि आपने सही में जो है इस क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है। के वोट के चलते जो कि मेयर में हमारे पत्नी को वोट मिल जाए, जिसके चलते उन्होंने इस काम को ओवरब्रिज को टाला और आज तक ही टालते ही गए। और आज बोल रहे हैं जो कि आलोक झा को मंत्री विधायक भी हम ही बनाए, वह विधायक अगर बनाए तो अपने कैसे मेयर चुनाव हार गए, वार्ड पार्षद के चुनाव भी हार गए। सहरसा के बंगाली बाजार रेलवे ओवरब्रिज का मामला अब गर्माता जा रहा है। वहीं इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी सिलसिला जारी है। एक नेता दूसरे नेता पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं ओवरब्रिज मामले में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। वहीं बीते दिनों जदयू के द्वारा ओवरब्रिज मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें भाजपा विधायक डॉक्टर आलोक रंजन पर जमकर निशाना साधा गया, साथ ही साथ कई गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं जदयू नेता के द्वारा दिए गए बयान के बाद अब बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र यादव के द्वारा भी सहरसा सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस दौरान सांसद दिनेश चंद्र यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं भाजपा नेता रितेश रंजन ने सांसद दिनेश चंद्र यादव को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि अगर हिम्मत है तो सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़कर दिखाइए। अगर 10,000 वोट आपको मिल जाए तो समझेंगे कि आपने इलाके के लिए काम किया है। 96 से ही आज तक इस ओवरब्रिज पर राजनीति करना, एमपी बनना, दुष्प्रचार करना, लोगों को गलत गलत बात कह कर के टालते रहना, यह हमारे जो वर्तमान सांसद दिनेश चंद्र यादव जी हैं उनका यह काम है। क्योंकि दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, सब काम अपने करते हैं। इस बार भी जब हमारे पूर्व मंत्री आलोक रंजन झा जी जब इस ओवरब्रिज बनाने के लिए सब कुछ राज्य सरकार से भी पैसा मुहैया कराए, सब कुछ हुआ, ओवरब्रिज जब बनने लगा तो मेयर का चुनाव आ गया। तो चुनाव के चलते उन्होंने व्यापारी संघ से भी मिलकर के वोट के चलते जो कि मेयर में हमारे पत्नी को वोट मिल जाए, जिसके चलते उन्होंने इस काम को ओवरब्रिज को टाला और आज तक ही टालते ही गए। 1996 से आज तक क्यों नहीं बना, इस बात का जवाब तो उन्हीं को देना चाहिए, क्योंकि वो बार बार खगड़िया के भी सांसद रहे, सुपौल भी जब हम लोगों के साथ था तब भी वो सांसद थे, आज भी वो सांसद हैं मधेपुरा के साथ जो सहरसा उसी में पड़ता है। लेकिन कहाँ बना, यह काम तो उन्हीं का था, यह काम तो दूसरे का था नहीं। और 5 वर्ष के दरमियान में केवल वो बता दें हम लोगों को जो कौन सा वो काम किए, वह काम तो बताएंगे ना जो हमने फलना काम कर दिया। कहाँ बना ओवरब्रिज। और जहाँ तक बड़ी रेल लाइन का सवाल उठता है तो कभी नीतीश कुमार कहते हैं हम किए, शरद यादव कहते हैं कि हम बड़ी रेल लाइन लाए, और कभी कहते हैं दिनेश चंद्र यादव जी जो कि हम किए। तो कौन आदमी इसका श्रेय लेंगे, किसको श्रेय देंगे, जबकि पूरे बिहार में अब छोटी लाइन रही नहीं कहाँ। छोटी लाइन को हटाने के लिए जो भारतीय रेल है वह अपने ही जागरूक है, जो कि हम सब जगह छोटी रेल लाइन को समाप्त करके बड़ी रेल बनावे। फिर भी श्रेय लेने के लिए लोग आतुर रहते हैं जो कि हमको श्रेय मिले। काम करने के लिए आतुर नहीं है, श्रेय लेने के लिए आतुर है। जहाँ तक कहते हैं NH भी हम ही बनाए 107, जो सनबरसा से मुड़ करके बख्तियारपुर आया और बख्तियारपुर की तरफ से तब यह पूर्णिया गया NH 107, उसके संबंध का थे मैं। वह श्रेय जिस टाइम में कि राजनाथ सिंह थे जो कि हम लोगों के पथ निर्माण मंत्री केंद्र सरकार में, उनके एक PA थी जो मंत्री से मिलकर जो है वही ठीक है। बीजेपी चाहती है जो विकास नहीं हो, बीजेपी के ही सहयोग से तो उन्होंने सांसद रहे। आज कितना दिन हुआ अलग होते हुए बिहार सरकार से हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। उसका कोई सबूत पेश करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी कोई अड़चन लगा दिया जिसके चलते चाहा कि सरकार ने ओवरब्रिज नहीं बने। जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी तो हर हमेशा विकास के पक्ष में रहता है। क्या सोचते हैं आप? देखिए, हम लोग एक मंच पर आए हुए हैं, पहले भी हम लोगों के गठबंधन में हमारे सांसद रहे हुए हैं दिनेश चंद्र यादव जी। हम लोगों ने कोई अड़चन लगाया तो क्यों न वो बताए, लोगों को सार्वजनिक करना चाहिए।
जो भारतीय जनता पार्टी के आलोक झा मंत्री हैं वो नहीं चाहते हैं, क्यों नहीं बोले? और आज बोल रहे हैं जो कि आलोक झा को मंत्री विधायक भी हम ही बनाए। वह विधायक अगर बनाए तो अपने कैसे मेयर चुनाव हार गए, वार्ड पार्षद के चुनाव भी हार गए। 2000 में हमको भी टिकट दिए थे जदयू से और अरविंद सिंह को भी दिए थे, कहाँ हम लोग जीते? और जब जनता जिताती है और जनता हराती है, जनता चाही तो हमको निर्दलीय 2005 में जिता दी, और जनता चाही तो मोहम्मद जफर को भी उपचुनाव था उसमें जिता दिए, और उनके ही कैंडिडेट, उनके ही जो थे पूर्व विधायक अरुण यादव जी, वह चुनाव हार गए। किसको कौन बनाते? अगर वो बनाते ही हैं तो अपने क्यों चुनाव हारते हैं? एक बार चुनाव हारते हैं और एक बार जीतते हैं। जनता जिताती है और जनता हराती है। किसी को यह ताकत नहीं है जो कि हम किसी को बना देंगे विधायक और किसी को हम एमपी बना देंगे, या किसी को ताकत नहीं, यह ताकत सिर्फ जनता को है। जो लोग इतने लंबे समय तक नेतृत्व करेगा और इस इलाके के लोग को अगर एक एक सवाल के लिए जिम्मेदार होना चाहिए तो आदरणीय सांसद महोदय को जिम्मेदार होना चाहिए। और एक ऐसा भ्रामक बयान देने के ये आदी रहे हैं, सारी दुनिया जानती है कि रेलवे में कभी ओवरब्रिज गिरता ही नहीं है। बंगाल सरकार के बाद एक निर्णय हुआ था कि कभी भी रेलवे ओवरब्रिज जो है रेलवे के जमीन में नहीं उसका गिराव होगा। तो इन्होंने अपने मेयर चुनाव में अपना हित साधने के लिए सिर्फ ये कहा कि ओवरब्रिज जो है सब्जी मार्केट के तरफ उसका हो, सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए। जिस दिन इन्होंने ये बयान दिया था उसी दिन हम लोग अपने फेसबुक पे लिखे थे, दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो इस चीज को करवा सकता है, ये तो सांसद हैं। और हाल के दिनों में हम कह रहे हैं कि आप इतने लंबे समय से 1990 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। सहरसा के अंदर कोई एक ऐसा चीज वो बता दें जिससे सहरसा गर्व कर सके। आज आप जो है इतने लंबे समय से आपका सहरसा में निगम का क्षेत्र रहा, आज जनता जवाब दे दी उनको कि वो निगम का क्षेत्र जो है नरक का क्षेत्र बना दिए। आपके हाथ से सत्ता कैसे खिसक रही है कि आपके हाथ से जो है सिमरी बख्तियारपुर का सीट खिसका। आप अपने पावर को धीरे धीरे आकलन करते जाइए। आप जब जिला परिषद अध्यक्ष बनाने का बीड़ा उठाए थे, देव रिसोर्ट में जो है मीटिंग करते थे, लोगों के साथ बैठते थे, उस समय भी आप जो है साबित हो चुके कि आप जो है जिला परिषद के अध्यक्ष नहीं बना पाए। मेयर बनाने में आपकी पत्नी नहीं लड़ रही थी, दिनेश चंद्र यादव जी का प्रतिष्ठा लगा हुआ था, दिनेश चंद्र यादव वहां चुनाव हारे। और आज जो आप कहते हैं कि आलोक रंजन जी को चुनाव जिताने का काम किए हैं, आज भी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दावा करते हैं, गारंटी करते हैं कि अगर उनको हिम्मत है कि अगर बिना भाजपा के बिना जब चुनाव लड़ेगी जदयू, लोकसभा चुनाव लड़ेगी, तो वही जो 2.5 लाख से चुनाव जीते थे, जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। और इतने दिनों तक प्रतिनिधित्व करने वाले, जहां तक कहते हैं कि आदरणीय विधायक आलोक जी को विधायक बनाने में उनका योगदान ना, हम इस मंच से गारंटी करते हैं, अगर अपनी क्षमता का आकलन आपने मेयर चुनाव में तो कर ही लिया, अगर क्षमता का सही आकलन करना है तो सिमरी बख्तियारपुर का आप सींचे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़के देख लीजिए। अगर 10,000 भी वोट आप ले आए तो समझेंगे कि आपने सही में जो है इस क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है। आप सोचिए कि हम जदयू के नेता हैं विजेंद्र यादव, सब लोग गर्व करते हैं कि सुपौल में इतना काम हुआ, मधेपुरा में इतना काम हुआ, कोसी मुख्यालय में क्या है, एक दीवारी का टीवी टावर है, आज तक आप उसको चला पाए क्या? आप टीवी टावर नहीं चला पाए। यहाँ एम्स आने की संभावना थी, वो नहीं हो पाया। सहरसा के अंदर अगर एक बार बरसात होती है तो आपके निगम का सारा नगर परिषद का पोल खुल जाता है। आप आरोप प्रत्यारोप करने का जो बीड़ा उठा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप करना आदरणीय सांसद महोदय बंद करिए। जिंदगी के अंतिम पारी में आप हैं और अंतिम पारी में भी आप सहरसा को भरमाना बंद करिए। सहरसा की जनता समझ चुकी है, सहरसा की जनता आपको जवाब दे रही है। आप